महंगाई का डबल अटैक। जी हां, दरअसल परेशानी अब आम लोगों की बढ़ गई है। लोगों को आज महंगाई का डबल झटका लगा है और पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज एलपीजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 50 रुपए महंगा कर दिया है। इससे आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर में यहाँ पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इससे जनता की रसोई का बजट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। बता दें कि ये एलपीजी के दाम में इजाफा अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम इस दौरान बढ़े हैं, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ाए गए थे। बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अक्टूबर 2021 से 1 मार्च 2022 के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम 275 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि इस बार 50 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता को सबसे बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। तो चलिए, पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे महंगे हो गए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि कहां पर कुल मिलाकर स्थितियां क्या रही हैं। देखिए, दिल्ली की बात करें तो यहां पर 96 रुपए 21 पैसे, डीजल की बात करें तो यहां पर 87 पैसे रुपए जो डीजल हैं वो हैं। अगर हम जिक्र करें दिल्ली का तो यहां पर कुल मिलाकर स्थितियां बदल रही हैं। मुंबई का जिक्र करें तो 110 रुपए 82 पैसे पेट्रोल हैं और 95 रुपए यहाँ पर डीजल मिल रहे हैं। वहीं अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर आपको बता दें कोलकाता में 105 रुपए 51 पैसे पेट्रोल और डीजल यहाँ पर 90 रुपए 62 पैसे हो गए हैं। वहीं अगर हम जिक्र करें तो चेन्नई की, तो चेन्नई में 102 रुपए 16 पैसे पेट्रोल और यहाँ पर 92 रुपए 19 पैसे डीजल हो गए हैं। बिहार का अगर हम जिक्र करें तो बिहार में भी दामों में इजाफे हुए हैं। बिहार में 106 रुपए पेट्रोल हो गए हैं। वहीं डीजल की बात करें तो 91.9 पैसे यहाँ पर जो डीजल के दाम हैं वो हो गए हैं। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं और महंगाई का यहाँ पर डबल अटैक देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। रसोई पर इसका खासा असर। तो देखिए, इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अविनाश पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश का रुख करेंगे, अधिक चर्चा करेंगे। अविनाश, देखिए, चुनाव खत्म हो गया और एक बार फिर से आम लोगों की पॉकेट पर यहाँ पर खर्च जो हैं वो बढ़ गए हैं। अब बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से स्थितियां हैं, पेट्रोल और डीजल के कीमतें बढ़ने के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे। डीटीवी भारत ने भी उन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और वो अब धीरे धीरे उस ओर बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए 80 पैसे और डीजल में भी कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेंगे। बिहार की बातचीत कर लीजिए या दूसरे राज्यों की बातचीत कर लीजिए, वहाँ पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा लोगों के पॉकेट पर उसका भार पड़ रहा है। बिहार में 100 रुपये से ज़्यादा है, कई जगहों पर 100 रुपये से ज़्यादा है, तो कई जगहों पर 100 रुपये से नीचे पेट्रोल बिक रहा है, जिसका सीधा असर आम जीवन पर पड़ रहा है। अब देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है। डीजल के थोक जो खरीदार थे उनके लिए 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था और उसके बाद आज कल ये खबर आई थी कि 25 रुपए डीजल में बढ़ोतरी हुई है प्रति लीटर थोक खरीदारों के लिए और आज खुदरा खरीदारों के लिए भी डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ गैस सिलेंडर जो रसोई गैस है उसकी भी कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। तो सीधे ये आपको समझिए कि चारों तरफ से, दो तरफा नहीं है, ये चारों तरफ से मार है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आवागमन के जो साधन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी फिर किराए बढ़ जाएंगे। डीजल से जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट वाली चलती हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सामान और महंगे होंगे। तो ये तय मानिए कि आप यहां पर सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं,
उसके एवज में, यानी कि उसके साथ जो उससे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी। इससे आप समझिए हरी सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी जो बाहर से मंगाई जाती हैं, आलू प्याज सबकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन पर ही निर्भर करती है। अगर वहां पर अधिक किराया बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी के पॉकेट पर सीधी मार है। मैं लगातार ये कहता हूं कि पेट्रोल और डीजल को जो डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे मैं अगर बाइक से ऑफिस आता हूं तो मैं पेट्रोल का डायरेक्ट यूजर हूं कि मैं पेट्रोल बाइक में डलवाता हूं और उससे ऑफिस आता हूं, तो मेरे पॉकेट पे उसकी तो मार पड़ रही है। लेकिन एक ठेला चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला उससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वो अगर खाना खा रहा है, अगर उसके लिए दाल और चीनी चावल और तमाम चीजें अगर महंगी होती है तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई के कारण वहां महंगाई बढ़ रही है तो उसके पॉकेट पे भी मार है। चारों तरफ से ये मार है पूजा। और इस बीच गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। अब आप समझिए गैस जो 950 उससे ज्यादा का मिल रहा था, अब 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत हो जाएगी। सब्सिडी नामात्र की रह गई है। तो सीधे तौर पर ये चौतरफा मार आम आदमी के पॉकेट पर है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनाव खत्म हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस का जिक्र करते हैं, हम थोड़ा पहले ये बता देते हैं देखिए दर्शकों को कि कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हम चाहेंगे कि वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें, फिर हम वापस अविनाश के पास लौटते हैं। देखिए मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी देश में सबसे बड़ी महंगाई लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अब जनता कह रही है कि पीएम मोदी के अच्छे दिन उन्हें नहीं चाहिए। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महा महंगाई बीजेपी लाई, अब गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की 50 रुपए की बढ़ोतरी। लोग कह रहे हैं कि कोई वो अच्छे सस्ते दिन लौटा दे क्योंकि उन्हें पीएम मोदी जी के अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो देखिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो देखिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश देखिए अब जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि अच्छे दिन नहीं चाहिए, जनता ये कह रही है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है महंगाई को लेकर। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिला है और विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रही है। चाहे वो बिहार की बातचीत कर लीजिए, केंद्र की बातचीत कर लीजिए, दोनों जगह हैं। वहां भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एक सरकार है, तो दोनों जगह विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलता है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई है, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं कह रहा है, ये आम लोगों को भी लग रहा है कि नहीं महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर बीजेपी और जो सरकार है उसकी अपनी दलीलें हैं। पेट्रोल और डीजल की जो कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, उनकी अपनी दलीलें हैं कि उनको नुकसान हो रहा है, इस वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। तो यहाँ तमाम मुद्दों को देखते हुए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा असर जो है वो हम लोगों के पॉकेट पर पड़ रहा है। देखिए साफ तौर पर बात समझने की होगी कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ती जाएंगी, ये रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, तो फिर आम जीवन तो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, उसके पॉकेट पर डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए। तो देखिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह आम लोगों की पॉकेट पर बड़ा असर पड़ता है।